Observation of Rutherford. He observed that when 20,000 radiations bombarded on gold foil, then most of the alpha rays means that 19,990 passed without any deflection. 20,000 में से 19,990 बगैर डिफ्लेक्शन के पास हो गए. अब इससे कंक्लूजन वो लेगा, वो मैं अलग बताऊंगा. Some alpha particles were deflected through small angles. उनमें से बाज़ जो है ना वो छोटे एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए, बाज़ इनमें से बड़े एंगल पर भी थे. और only 2 out of 20,000 alpha particles were bounced back at their original path. जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से चले गए. इन ऑब्जर्वेशन से उसने क्या नतीजा अखज़ किया वो भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ. Most rays were passed undeflected. It means that most of the volume occupied by the atom is empty. उम्मीद है समझ आ रहा होगा कि ज़्यादातर रेज जो कि अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, इसका मतलब था कि ज़्यादातर वॉल्यूम जो एटम में है वो खाली हैं. एटम ने जो वॉल्यूम जो है ना कवर कर रखा है उनमें से ज़्यादा वॉल्यूम खाली हैं. ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर बाउंस्ड बैक. जो बाउंस्ड बैक हो गए, अपने रास्ते पर वापस आ गए. इट मीन्स दैट देयर इज स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन इनसाइड एटम कॉल्ड न्यूक्लियस. तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस जो है ना नक्स से निकला है और नक्स का मतलब है नट, और नट का मैं मतलब लेता हूँ अखरोट यानी गोल सा चीज़. तो इसका मतलब है एक छोटा सा गोल बॉडी एटम के अंदर पाई जाती है, लेकिन उसका साइज बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू मुकम्मल एटम. और उस गोल बॉडी के ऊपर जब रेडिएशंस गुजर रहे थे और उससे स्ट्राइक हो गए तो बाउंस्ड बैक हो गए. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. सेम चार्जेस जो है ना आपस में रिपेल करते हैं. वो भी आगे मैं बात की वजाहत करता हूँ. उसने मज़ीद ये ऑब्जर्वेशन की दैट सम रेज वर डिफ्लेक्टेड. कुछ रेज जो है ना डिफ्लेक्ट हो गए. इट मीन्स देखो मैंने ये बात चूँकि दो तीन मरतबा पहले भी रिपीट किया ताकि समझ में आसानी से आए कि डिफ्लेक्ट हो गए. यानी उसने ये ऑब्जर्वेशन जो उसने की उससे वो अब कोई मतलब निकाल रहा है कि क्या हो गया, कंक्लूजन दे रहा है. इट मीन्स दैट रेज पास्ड नियर न्यूक्लियस then same charges यानी अल्फा रेज एंड न्यूक्लियस पोजेस बोथ पॉजिटिव चार्ज. अल्फा रेज भी डबल पॉजिटिव चार्ज रखता है हीलियम न्यूक्लियाई जैसा, और जो है ना न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है यानी प्रोटॉन की मौजूदगी की वजह से. सो दे रिपेल ईच अदर. वो यानी एक दूसरे को रिपेल करती है, इस वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गए. वो एक दूसरे से दूर इसलिए चले गए. देखें जब वो जो है ना मतलब मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस पर से आ रहे थे तो जब उसके करीब पहुंच गए मिसाल के तौर पर, तो जो रेडिएशन उसके करीब पहुंच गए ना तो वो जो है ना डिफ्लेक्ट हो गए. क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और रेस पर भी पॉजिटिव चार्ज था. तो यू नो दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. इस वजह से ये रिपेल हो गए. और कहते हैं कि डिफ्लेक्शन तो दो किस्म के हैं. जो रेज क्लोजली न्यूक्लियस के पास हो रहे थे तो वो डिफ्लेक्ट हो गए लार्ज एंगल पर, और जो ज़्यादा क्लोज न्यूक्लियस के नहीं जा रहे थे वो स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए.